सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टीजीटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कवि हैं उनके ऊपर कही गई महत्वपूर्ण प्रशस्तियाँ, कथन, कोटेशन जो स्वयं या तो उन्होंने कहा या अन्य कवियों ने उनके विषय में या उनकी रचना के विषय में या उनके छंदों के विषय में कहा है, आदि सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, टॉपिक है आज का कवियों पर आधारित महत्वपूर्ण कथन। तो नंबर 1 है प्रकृति मधुरा भारवि गिरह। भारवि के विषय में श्रीधर दास ने सुदुक्ति करणामृत में यह कहा है। क्या कहा है? प्रकृति मधुरा भारवि गिरह। यह किसके विषय में कहा गया है? भारवि के विषय में। किसने कहा? श्रीधर दास ने कहा। कहाँ कहा? सुदुक्ति करणामृत जो कि इनका ग्रंथ है उसमें कहा है। नंबर 2 घटिका शतक। घटिका शतक के नाम से अंबिका दत्त व्यास जाने जाते हैं। ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा द्वारा इन्हें घटिका शतक की उपाधि दी गई। नंबर 3 है वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती बाणभट्ट को हर्षवर्धन ने कहा। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती किसकी उपाधि है? बाणभट्ट की। और किसने कहा? हर्षवर्धन ने कहा। हर्षवर्धन राजा थे। 4 नंबर है गिरिजायाः कुचौ वंदे भवभूति सीताननौ। गिरिजायाः कुचौ वंदे भवभूति सीताननौ। यह बात स्वयं भवभूति ने कही है। किसने कहा? भवभूति ने कही है स्वयं। तो 5 नंबर है का इह रघुकारे न रमते। कालिदास के विषय में आलोचक कहते हैं। का इह रघुकारे न रमते किसके विषय में कहा गया? कालिदास के विषय में। किसने कहा? आलोचक कहते हैं। 6 नंबर है एकोऽपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। ये किसने कहा? यह राजशेखर ने कहा। किसके विषय में कहा? कालिदास के विषय में। राजशेखर के अनुसार कालिदास की संख्या 3 है, यानी 3 कालिदास के विषय में राजशेखर बताते हैं। तो ये क्या है? कालिदास त्रयी क्यों यहाँ पे दिया है नहीं, तो 3 कालिदासों के विषय में राजशेखर ने जिक्र किया है। 7वां नंबर है समेधावी कविर विद्वान भारवि प्रभवो गिराम अनुसाध्याकारोन्मैत्रीम नरेंद्र विष्णुवर्धने। सा मेधावी कविर विद्वान भारवि प्रभवो गिराम अनुसाध्याकारोन्मैत्रीम नरेंद्र विष्णुवर्धने। यह भारवि के विषय में ऐहोल शिलालेख में लिखा हुआ है। ऐहोल शिलालेख में ये उत्कीर्ण किया गया है और यह ऐहोल शिलालेख राजा रविकीर्ति के द्वारा बनवाया गया है। अब है 8 नंबर पे है भारत रत्न। भारत रत्न की उपाधि काशी महासभा द्वारा अंबिका दत्त व्यास को दी गई। भारत रत्न की उपाधि किसे दी गई? अंबिका दत्त व्यास को। किसने दिया? काशी महासभा के द्वारा दिया गया। और ये सूक्तियाँ कोटेशन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 9 नंबर है यादृक् गद्य विधौ बाणः पद्य बंधे अपि। यादृक् गद्य विधौ बाणः पद्य बंधे अपि तादृशः। बाण के विषय में भोजराज ने कहा। बाणभट्ट गद्य के लिए जाने जाते हैं ना, लेकिन बाणभट्ट ने जहाँ कहीं भी पद्य का प्रयोग किया है तो बहुत सुंदरता के साथ प्रयोग किया, बहुत अच्छे से प्रयोग किया। ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें पद्य के विषय में जानकारी का उनके अंदर अभाव हो। जैसे कि कादम्बरी के आरंभ में उन्होंने जो 20 श्लोक लिखे हैं, बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि प्रकांड विद्वान हो पद्य के। और इसी बात पे भोजराज कहते हैं यादृक् गद्य विधौ बाणः पद्य बंधे अपि तादृशः। यानी जैसा गद्य का प्रयोग करने में बाण जैसे सिद्ध हस्त हैं, वैसे ही पद्य के प्रयोग में भी बाण सिद्ध हस्त हैं। और 10 नंबर पे इसी के साथ हम लोग आ गए 10 नंबर कथन पे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है वो आपको कैसी लग रही है।
तो अगला देखते हैं हम लोग। कविर वाक्पति राजश्री भवभूत्यादि सेवितः जितो ययौ यशो वर्मा तद गुण स्तुति वंदिताम। कविर वाक्पति राज श्री भवभूत्यादि सेवितः जितो ययौ यशो वर्मा तद गुण स्तुति वंदिताम। यह किसने कहा? भवभूति के विषय में कल्हड़ कहते हैं राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। राजतरंगिणी कल्हड़ की इस पुस्तक में, यह तरंगों में विभाजित है, इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास मिलता है। 11 नंबर, महाकवि कालिदासम वंदे वाग्देवता गुरुम यज्ञाने विश्वमाभाति दर्पणे प्रतिबिंबितम। महाकवि कालिदासम वंदे वाग्देवता गुरुम यज्ञाने विश्वमाभाति दर्पणे प्रतिबिंबितम। कालिदास के विषय में हलायुध कहते हैं। यह सूक्ति या प्रशस्ति किसके विषय में है? कालिदास के विषय में। किसने कहा? हलायुध कहते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी आदि सभी परीक्षाओं में ये कोटेशन बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर गलत भी हो जाया करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। 12 नंबर, वंशस्थवृत्तेन धृतातपत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्ति अर्थ प्रकर्षा हृतराजलक्ष्मी नृपायते भारवी रात्तकीर्ति। यह भारवी के विषय में रवि कीर्ति, भारवी के विषय में कहा गया है। और किसने कहा है? कपिल देव द्विवेदी जी ने कहा है। भारवी के विषय में, रवि कीर्ति नहीं, यहाँ पे रवि कीर्ति गलती से छप गया ना, तो भारवी के विषय में कपिल देव द्विवेदी जी ने कहा है। अगला देखते हैं हम लोग। 12 नंबर हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। और 13 नंबर है, द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठया महामनो मोहमलिम संधया अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा। यह किसने कहा? यह स्वयं बाणभट्ट जी ने कहा। और कादम्बरी कथा मुखम में कहा है, जहाँ पे मंगलाचरण में जो आरंभ के पद्य लगे हैं, ये पद्य उसी में से लिया गया है, स्वयं बाणभट्ट जी ने कहा है। और धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा, 2 कथाओं का अतिक्रमण करने वाली कथा कौन? कादम्बरी। और वह 2 कथाएं कौन है जिनका अतिक्रमण हुआ, उन्हें आप लोग कमेंट में बताएं। 14 नंबर, भवभूतिर्नाम कविर निसर्ग सौहृदेन भरतेषु वर्तमानः। यह किसने कहा? यह स्वयं भवभूत ने मालती माधव की प्रस्तावना में कहा, अपने विषय में कहा। भवभूतिर्नाम कविर निसर्ग सौहृदेन भरतेषु वर्तमान। स्वयं भवभूत ने अपने विषय में कहा। कहाँ पर कहा? मालती माधव की प्रस्तावना में। मालती माधव रचना भवभूत की है ना। 15 नंबर, धनवंतरि छपड़क अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट घटकर पर कालिदासाह। इसका और है, ख्यातो बराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वये वरुचिर्नवये। पूरा श्लोकांश ऐसे है। कालिदास के विषय में ज्योतिर्विदा भरण में कहा गया है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में एक थे। ये वही श्लोकांश है। और ये धनवंतरि छपड़क अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट घटकर पर, ये सब 9 रत्नों के वही नाम हैं। 16 नंबर, तादात्म्यम रस भावयोः भारवी स्पष्टम उचितवान। यह किसने कहा? भारवी के विषय में शारदा तनय कहते हैं, स्पष्टम उचितवान। तादात्म्यम रस भावयोः भारवी स्पष्टम उचितवान। अगला है 17 नंबर है। 17 नंबर, नृत्यत यद रसनायाम वेदोन्मुख लासिका वाणी। नृत्यत यद रसनायाम वेदोन्मुख लसिका वाणी। बाणभट्ट पार्वती परिणय में कहते हैं। ये पार्वती परिणय बाणभट्ट की रचना है। कौन कहता है?
बाणभट्ट कहते हैं। किस में कहते हैं? पार्वती परिणय में कहते हैं। कुछ कोटेशन तो कवियों ने स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किए हैं, वह भी इम्पॉर्टेंट, वह और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 18 नंबर, सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही, किसने कहा? भवभूति ने कहा। देखिए यह भी स्वयं भवभूति ने अपने लिए कहा, सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही, स्वयं अपने लिए भवभूति ने कहा। 19 नंबर है कालिदासादीनाम्यु यशः, कालिदास के विषय में मम्मट ने कहा। किसने? मम्मट ने। कालिदासादीनाम्यु यशः किसके विषय में है? कालिदास के विषय में है, मम्मट ने कहा है। प्रदेश वृत्त्यापि महान्तमर्थं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना सा भारवे सत्पथदीपिकेव एषा कृतिः कैरिव नोपजीव्या। यह किसने कहा है? यह कहा है भारवी के विषय में, कृष्ण कवि में, कृष्ण कवि ने। देखिए जो भी प्रशस्ति या कथन है उसमें कवि का नाम आ जाता है, तो ये तो आसान है कि किसके विषय में कहा गया, किसने कहा, यह कठिन है। तो याद रखेंगे कृष्ण कवि ने कहा है यह उक्ति भारवी के विषय में। अगला हम लोग देखते हैं, आज हम थोड़ा जल्दी में हैं। 21 नंबर कादम्बरी रसज्ञान, कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 21 नंबर कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते, यह अज्ञात है। तो ये इसके विषय में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है कि ये अज्ञात कौन है, ये किसी का नाम है या फिर ये कोटेशन किसने कहा, यह अज्ञात है। सिर्फ यही लिखा था और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए हमने इसे मेंशन कर दिया। और क्या पता ऐसे ही पूछा जाए। 22 नंबर पे भवभूते कवीन्द्रस्य वाणी काम दुधामता, भवभूते कवीन्द्रस्य वाणी काम दुधामता ब्रह्मानंद सहोदर्या या तनोति मुदम सदा, ब्रह्मानंद सहोदर्या या तनोति मुदम सदा। यह किसने कहा? भवभूति के विषय में कपिल देव द्विवेदी जी ने भी कहा है, इन्होंने भी खूब कहा है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट छोटी सी सूक्ति है, 23 नंबर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः किसने कहा? मल्लिनाथ सूर्य ने कहा। मल्लिनाथ सूर्य टीकाकार थे, तो इन्होंने कालिदास की रचनाओं पे, किरातार्जुनीयम पे और शिशुपाल वध पे, सब पे इन्होंने टीकाएं लिखी हैं। तो कुछ ना कुछ इन्होंने कहा है, इसलिए इनके भी कोटेशन इम्पॉर्टेंट है मल्लिनाथ सूर्य जी के। 24 नंबर है नारिकेल फल संवितम वचो भारवे सपति तद विभज्यते स्वादयन्तु रस गर्भ निर्भर सारमस्य रसिका यथेप्सितम। नारिकेल फल संवितम वचो भारवे सपति तद विभज्यते स्वादयन्तु रस गर्भ निर्भर सारमस्य रसिका यथेप्सितम। भारव के विषय में मल्लिनाथ सूर्य ने कहा। देखिए फिर आ गया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारव की जो काव्य शैली है वह नारियल पाक के समान है, ऐसा मल्लिनाथ सूर्य जी कहते हैं। 25 नंबर उक्ति है कादम्बरी रसभरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनो अयम। कादम्बरी रसभरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनो अयम। भूषण भट्ट ने कहा है कादम्बरी के विषय में। किसने कहा? भूषण भट्ट ने। भूषण भट्ट, बाण भट्ट, ये सब याद रखना। अगला है 26 नंबर अंतर्मोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते। अंतर्मोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते 26 नंबर पे दिया है। अंतर्मोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते, भवभूति के विषय में सुदुक्ति करणामृत में कहा गया है। भवभूति के विषय में यह सुदुक्ति करणामृत में मिलता है। 27 नंबर सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति। कालिदास के विषय में मंदाक्रांता की प्रशंसा करते हुए क्षेमेंद्र ने
कहा है। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता पर और भवभूति के उनके भारवी के वंशस्थ पर कई लोगों के उस पे छंदों की प्रशंसा की है। और इनके ग्रंथ का नाम है, क्षेमेंद्र के ग्रंथ का नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो बताएंगे। सुवृत तिलक नाम है, उसमें इन्होंने प्रशंसा की है क्षेमेंद्र ने। 28 नंबर, वृत्तच्छत्रस्य साकापि वंशस्थस्य विचित्रता प्रतिभा भारवैर्येन सच्छायेनाधिकीकृता। वृत्तच्छत्रस्य साकापि वंशस्थस्य विचित्रता प्रतिभा भारवैर्येन सच्छायेनाधिकीकृता। देखिए इसमें भी भारवी के वंशस्थ के विषय में क्षेमेंद्र ने कहा। भारवी के किरातार्जुनीयम वाले भारवी के वंशस्थ की प्रशंसा की है क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ में। सुवृत तिलक इनका ग्रंथ है उसमें, और कालिदास के भी मंदाक्रांता की प्रशंसा की है। अगला देखते हैं हम लोग, 29 नंबर पे आ गए। सहर्ष चरितारब्ध अद्भुत कादम्बरी कथा बाणस्य गण्यनार्यैव स्वच्छन्दा भ्रमति छितौ। सहर्ष चरित आरब्ध अद्भुत कादम्बरी कथा बाणस्य गण्यनार्यैव स्वच्छन्दा भ्रमति छितौ। यह किसने कहा? बाणभट्ट और कादम्बरी के विषय में राजशेखर कहते हैं। देखिए यहाँ अलग अलग करके पढ़ लेंगे। सहर्ष चरित आरब्ध अद्भुत, ऐसी है कादम्बरी कथा। अगला 30 नंबर है, भवभूति जलधि निर्गत काव्यामृत रस कड़ायु स्फुरन्ति यस्य विशेषाद्यापि विकटेषु कथा निवेशेषु। भवभूतिर्जल निधिर्गत काव्यामृत रस कड़ायु स्फुरन्ति यस्य विशेषाद्यापि विकटेषु कथा निवेशेषु। गौड़वहो में कहा है वाक्पतिराज ने। गौड़वहो इनका वाक्यपतिराज का ग्रंथ है। और गौड़वहो किस भाषा में लिखा गया है ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि गौड़वहो किस भाषा में लिखा गया है। कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात् विदुर्नान्येतुमादृशः। कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात् विदुर्नान्येतुमादृशाः। ये किसने कहा कालिदास जी के विषय में? मल्लिनाथ सूरि कहते हैं। और 32 नंबर, भारवेरर्थ गौरवम बहुत उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। ये संपूर्ण श्लोक है, उद्भट्ट जी के द्वारा कहा गया है। जैसे उपमा कालिदासस्य आए तो उद्भट्ट, भारवेरर्थ गौरवम आए तो उद्भट्ट, दंडिनः पदलालित्यम आए तो उद्भट्ट, माघे संति त्रयो गुणा तो उद्भट्ट। तो इसलिए ये ध्यान रखना, संपूर्ण श्लोक उद्भट्ट जी ने लिखा है, सबके विषय में कह दिया। 33 नंबर, प्रति कवि भेदेन बाणः कविता तरुगहन विहरण मयूरः साहृदय लोक सुबंधुर जयति श्रीभट्ट बाण कविराजः। प्रति कवि भेदेन बाणः कविता तरुगहन विहरण मयूरः साहृदय लोक सुबंधुर जयति श्रीभट्ट बाण कविराजः। ये बाणभट्ट के विषय में वामन भट्ट बाण कहते हैं। कौन कहता है? वामन भट्ट बाण कहते हैं। और मुझे लगता है अब ये कंप्लीट हो गई हैं। और आज की ये सूक्तियाँ और प्रशस्तियाँ कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और कल फिर हम अभी
इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। और सूक्तियाँ और प्रशस्तियों के बाद हम सूक्तियों की जो हमने ग्रंथों से सूक्तियाँ करवाई हैं और इनकी सब की मिला करके हम टेस्ट सीरीज करवाएंगे। आज यहीं तक रखते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।